हेलो भाइसेस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये थर्ड पार्टी आपके बीच में क्यों आई। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आ पाई, क्या वजह थी, क्या आपसे कोई मिस्टेक हुई थी, क्या आपसे कोई कमी रह गई थी, या इस पर्सन का ही इंटेंशन बुरा था और ये हमेशा से यही चाहते थे। तो चाहे रीजन कुछ भी हो, मैं इस रीडिंग में डिटेल्स में देखने की कोशिश करूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। आखिर ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों आई। मैसेजेस फॉर Pisces, Page of Wands, Four of Wands, Queen of Swords, the Tower, and Nine of Swords. Okay. So हमारे पास है The Tower. The Tower होने का मतलब है कि क्या लाइफ में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो अनबिलीवेबल है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ अचानक से ही बदल गया है। द ट्रूथ इज कि कुछ हमेशा से हिडन था। शायद ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा था जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए। मे बी ये शुरुआत से ही किसी के साथ कमिटमेंट में थे, मैरिड थे, या कोई पास्ट का बैगेज कैरी कर रहे थे। ओके क्योंकि ये थर्ड पार्टी कोई ऐसी पार्टी हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे आपका पर्सन पहले से जानता हो। ओके ज्यादातर लोगों के लिए ये एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे ये पर्सन इस नए पर्सन को आपके आने से पहले से भी जानता था और फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ इन्होंने आपको कमिटमेंट दिया। ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए और ये सब होने के बाद इन्होंने आपको इस क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में पहुंचा दिया है। अब ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स पेन को दर्शाता है, फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है, बट एट द सेम टाइम प्रिंसिपल्स, मोरल्स और बाउंड्रीज को भी दर्शाता है, लॉयल्टी को भी दर्शाता है। सो इस पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि वो आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एक्चुअली इस पर्सन का इंटेंशन ये था कि वो आपसे भी प्यार पा सकते हैं और ये थर्ड पार्टी भी इस रिलेशनशिप में रह सकती है और आपको इससे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। वो जो कुछ भी कर रहे हैं आप उसे लेट गो करेंगे, ज्यादा सीरियसली नहीं कंसिडर करेंगे। बट अब जो वो देख रहे हैं वो उन्हें हैरान कर रहा है। उन्हें नजर आ रहा है कि आपकी बाउंड्रीज हैं और ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स चाहे जितनी भी अपसेट हो, जितनी भी दुखी हो, जितना भी उसे प्यार चाहिए हो, वो उसे अपने सेल्फ एस्टीम को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं पाएगी। क्योंकि अगर कोई ऐसा है आपके लाइफ में जो आपको आपका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहा है तो वो डेफिनेटली आपका लवर नहीं है। वो आपको धोखा दे रहे हैं, इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं एक परफेक्ट लवर होने का, और लव के नाम पर वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि आप वो सब करें जो वो चाहते हैं। ये पर्सन समझ गया है कि आप इतने समझदार हैं कि उनके इन गेम्स को समझ पाएं और अब द टावर मूवमेंट के साथ आप इनका एक ट्रू फेस देख रहे हैं। ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में इसीलिए आई क्योंकि आपको इनका ट्रू फेस देखना चाहिए। ओके यूनिवर्स चाहता है कि आप रिकॉग्नाइज करें कि आप और वो कितने डिफरेंट हैं। ये कि वो आपके लायक भी नहीं है शायद। ओके शायद कि आपकी सोल तो आपको क्लियरली ये मैसेज दे रही है कि ये पर्सन आपके लायक नहीं है। जो भी आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहा है वो आपके लाइफ में होना डिजर्व नहीं करता। और ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में इसीलिए आई क्योंकि इस पर्सन को अपने लेवल पे कुछ लेसन सीखने की जरूरत है और एक ऐसे पर्सन की जरूरत है जो ठीक उनके लेवल पे ही हो, तभी उनके लेसन उन्हें ऑफर हो सकते हैं। सो बेसिकली ये जो भी थर्ड पार्टी है वो बिल्कुल इनके लेवल पे है और इन्हें कुछ लेसन देगी, इनसे कुछ लेसन सीखेगी। ये पर्पस है इस थर्ड पार्टी का कि वो आपको ट्रुथ दिखाए। ओके और द टावर मोमेंट आपके लाइफ में ट्रुथ को लेकर आया है। आप खुद पे फोकस कीजिए, ना कि इस पर्सन पे और ना ही इस थर्ड पार्टी पे।
बिकॉज ये जो लेसन सामने आए हैं इन दी एंड बस वही इम्पोर्टेंट है। इन दी एंड बस यही इम्पोर्टेंट है कि क्या ये पर्सन वो है जो आप इन्हें समझते थे। ये जानना जरूरी है इससे पहले कि आप कोई फैसला लें। ऑल्सो हमारे पास है 9 ऑफ सॉर्ड्स। सो 9 ऑफ सॉर्ड्स आपके लोनलीनेस को दर्शा रहा है। लगता है जैसे आप ऐसा फील कर रहे हैं कि किसी ने आपका सेल्फ एस्टीम घटा दिया हो, किसी और को इम्पोर्टेंस देकर आपको इंसल्टेड महसूस हो सकता है। टैरो आपसे कह रहा है कि आपको ऐसा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन दूसरों को सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंस दे रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि इनसे भी उन्हें कुछ मिल सकता है। इसका आपका किसी से बेहतर होने से या आपका किसी से बुरे होने से कोई लेना देना नहीं है। सो कंपैरिजन मत कीजिए। ऑल्सो हो सकता है आप पछता रहे हो ये सोच के कि पता नहीं आपने किस घड़ी में इस पर्सन को अपने लिए चूज कर लिया, क्यों उन्हें मौका दिया, क्यों आपने इतना वक्त बर्बाद किया, इतना लव ऑफर किया ऐसे पर्सन को। वो भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको ट्रुथ देखने की जरूरत है और इन चीजों से सीख कर आगे बढ़ने की जरूरत है। ना ही खुद को ब्लेम करने की जरूरत है, ना ही रिग्रेट करने की जरूरत है। जो हुआ उसने आपको और मैच्योर बनाया है और स्ट्रॉन्गर बनाया है। ओके एंड आपसे यूनिवर्स यही कह रहा है कि आप जो है बस बने रहिए वो जेन्युइन लवर जो आप हैं। एंड आप वो अट्रैक्ट जरूर करेंगे जो आप डिजर्व करते हैं। इनफैक्ट ये पर्सन आपकी लाइफ से गया ही इसलिए है, चाहे जिस भी वजह से गया हो, कोई थर्ड पार्टी लेके गई हो या खुद चले गए हो। ये आपके लाइफ से इसलिए रिमूव हुए हैं ताकि आप उन चीजों को वेलकम कर सके जो आपके काबिल है, जो आपको एक बेहतर फ्यूचर दे सकती है। ओके सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Pisces, Ace of Cups, 10 of Wands, 6 of Pentacles, 4 of Swords, and the Emperor. Okay. So, 10 of Wands एक बोझ को दर्शाता है जो शायद आप कैरी कर रहे थे। इस रिलेशनशिप में रहते हुए भी आपने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए, बहुत सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर किए और आप इसे कैरी करते ही जा रहे थे। एंड इस थर्ड पार्टी ने एक्चुअली इस चीज पे फुल स्टॉप लगा दिया है। ओके ये थर्ड पार्टी इधर इसलिए है क्योंकि आपकी सफरिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और ये पर्सन आपको डिजर्व नहीं करता था। एट दिस पॉइंट 4 ऑफ सॉर्ड्स के साथ आप मुझे बहुत अकेला महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप यही सोच रहे हैं कि क्या हुआ अगर मुझे 10 ऑफ वॉन्ड्स कैरी करने पड़ रहे थे, तो मुझे तो यही पर्सन चाहिए था, यही रिलेशनशिप चाहिए था। यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है एंड इसके बाद डिसीजन आपका होगा। ओके आपको फ्री चॉइस जरूर मिलेगी। द एम्परर का कार्ड है। सो आप इस वक्त क्लियरली चीजों को देखिए, बस इतना ही काम है। द एम्परर की एनर्जी आपको पावर देगी एक रियल डिसीजन करने की। ऑल्सो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इस पर्सन को आपसे कुछ ना कुछ चाहिए। तो सूना और लेटर ये पर्सन फिर से आपको लव ऑफर कर सकता है, स्पेशली अगर एस ऑफ कप्स का कार्ड है। तो अगर आपको यही चाहिए तो आप ये भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बट यूनिवर्स आपको ये शो कर रहा है कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हमारे लिए परफेक्ट नहीं होता। ओके तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डार्कनेस। तो डार्कनेस का कार्ड आपसे कह रहा है कि फिलहाल जो डार्कनेस है वो आपको आपके इंट्यूशन को यूज करने के लिए कह रही है। जिस तरीके से डार्कनेस में हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, अपनी आंखों को नहीं यूज कर सकते और सिर्फ अपने इंट्यूशन पर डिपेंडेंट रहते हैं, उसी तरीके से आपको इस वक्त अपने इंट्यूशन को सुनना है। आसपास क्या हो रहा है या क्या कोई प्रिटेंड कर रहा है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप क्या फील कर रहे हैं, कोई आपको कैसा फील करवा रहा है उस पर फोकस करना। अगर कोई आपको बुरा फील करवा रहा है तो वो रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है।
कम से कम आपकी सोल तो आपसे यही कह रही है, बाकी आपके पास चॉइसेस होंगी जो भी आप चूज करना चाहें अपने लिए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।